रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। हमारे ये स्पेशल शो प्रार्थना हो स्वीकार लेकर हम आपके लिए आए हैं। छठ पूजा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, नहाय खाए से इसकी शुरुआत हुई। आज खरना है और आज ही के दिन जो व्रती हैं वो शाम को पूजा करेंगी चंद्रमा की और खीर का प्रसाद खाएंगी। लेकिन इस पूरे छठ पूजा में जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है वो होता है अस्तांचल के सूर्य को अर्घ्य देना। तो ये कैसे होता है और इसका क्या महत्व है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छठ के महापर्व की छठा निराली है। अस्त होते सूर्य देंगे महावरदान। अर्घ्य से पूरी होगी हर मनोकामना। नदियों के घाटों पर व्रतियों का रेला। सूर्य अर्घ्य से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने के कई पर्व हैं, लेकिन अस्ताचल सूर्य को पूजने का यही एक पर्व है छठ। मान्यताओं के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से इस जन्म के साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देने से छठ मैया निसंतान को संतान देती है, साथ ही संतान की रक्षा करती है। सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य और संतान के लिए रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियवंद ने ये व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा की गई है। वर्ष कृत्यम में भी छठ की चर्चा है। अथर्ववेद के अनुसार भगवान भास्कर की मानस बहन है षष्ठी देवी। प्रकृति के छठे अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई है। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है। बालक के जन्म के छठे दिन भी षष्ठी मैया की पूजा की जाती है ताकि बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं। छठ पूजा में बांस की टोकरी का विशेष महत्व होता है। इसमें अर्घ्य का सामान पूजा स्थल से लेकर जाते हैं और भेंट करते हैं। गुड़ और गेहूं के आटे से बना ठेकुआ छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। गन्ना पूजा में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख सामग्री होता है। गन्ना से अर्घ्य दिया जाता है और घाट पर घर भी बनाया जाता है। छठ पूजा में केला के प्रसाद के बिना पूजा अधूरी है। छठ में केले का पूरा गुच्छा छठ मैया को भेंट किया जाता है। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन छठ पूजा का विधान है। इस दिन संध्या अर्घ्य का महत्व है। कहते हैं कि शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम को बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और कुछ फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है और तब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी दौरान सूर्य को जल और दूध चढ़ाकर प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल, तो आपने देखा कि कैसे इस महापर्व के एक एक दिन
कितना खास होता है और कैसे पूजा तैयारियां की जाती हैं। खरना का दिन है, लगातार हम आपको अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं और तमाम लोग छठ व्रती यहाँ पर हमारे साथ हैं। इन सभी से बात करेंगे, जानेंगे तैयारियां दूसरे दिन की यानी कि खरना की कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आप ही से सवाल पूछ लेते हैं। व्रत का ये दूसरा दिन है और आज से हम कहें तो खरना की शुरुआत है। खरना का महत्व क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए। आज के दिन से ही हमारा 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो स्टार्ट होता है। आज सुबह से हम निर्जला व्रत रहते हैं और शाम को चंद्रमा के उदय के बाद उनको अर्घ देकर हम जो खीर का प्रसाद बनाते हैं, पूरी या रोटी बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं। उसके बाद हम वो ही खाते हैं और वही खरना का प्रसाद होता है। तो ये बताइए, ये जो खरना का आपने खीर बनाया है, प्रसाद बनाया है, क्या क्या इस खीर में डाला जाता है? ये चावल से, दूध से और गन्ने के रस से बनता है, लेकिन जब रस अवेलेबल नहीं होता है तो हम गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें। कई लोग चीनी से भी बनाते हैं, तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम खीर बनाते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जब शाम को खरना का जो पूजा होगा उसके बाद प्रसाद हमें भी मिलेगा। आप भी लगता है प्रसाद के लिए पहले समय से पहले पहुंची हैं यहाँ तैयारियों के लिए? हाँ, ये मेरी दीदी ही करती हैं व्रत, तो मैं उनकी हेल्प के लिए आती हूँ और प्रसाद तो चाहिए होता है। प्रसाद तो बहुत ही क्या बोलूं, भगवान का प्रसाद होता है, इसे हम लोग बहुत पुण्य का प्रसाद मानते हैं। देखिए सब कितने कलरफुल लग रहे हैं और भारतीय परिधान में अलग अलग। आपने भी रेड साड़ी पहनी है, तो पूजा का महत्व हमें पता है। एक कल भी आपने बताया था कि किस तरह से एक तैयार होने का मौका मिलता है। खरना के प्रसाद का इंतजार रहता है। हाँ, हर साल खरना का इंतजार होता है, जो कब खरना आए और हम वो खीर और पूरी, उसमें जो स्वाद होती है ना, दूसरे किसी खीर में नहीं होती जो आज की खीर में होती है। ये बताइए, आप छठ पूजा लगातार देखती आ रही हैं और समय के साथ छठ पूजा बहुत सारी चीजें बदलाव भी आते हैं, तो इस बदलाव को आप लोग कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं मतलब? जो अलग अलग, अब जैसे देखिए अब घाट पर लोग नहीं जाते हैं या घर पर ही पूजा करते हैं। वो तो पिछले साल 2 सालों से जो बीमारी का, ये कोरोना का आ गया, उसके कारण लोग अब चाहते हैं कि घर ही में कर ले, अपने छत ही पे कर लेते हैं। और क्या पर आस्था वही, श्रद्धा वही है आपकी। श्रद्धा वही है। लोग दूर दूर से एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, जहाँ कहीं भी होता है, कि कैसे भी भगवान को प्रणाम करें, प्रसाद खाएं, और क्या। बिल्कुल, और प्रार्थना हो स्वीकार हमारे शो का नाम है और ये सभी लोग यहाँ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि छठी मैया से जो प्रार्थना की जाती है वो पूरी हो। और कहीं ना कहीं जो मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं, उसके बाद लोग ये व्रत करते हैं। हालांकि जब छठी मैया की बात हो रही है तो बिना छठ का गीत सुने हम कैसे जाने दे सकते अपने दर्शकों को? जरूर जरूर हम छठी मैया का गीत गाएंगे, जरूर गाएंगे, 2 लाइन। तो देखिए, तमाम लोग जब पूजा शुरू होती है तब से ही शुरू हो जाता है गाना गाना, लेकिन अब देखिए हमारे दर्शकों के लिए खास आज छठी मैया का गीत शुरू होगा, तो आप शुरू कर सकती हैं। जी जरूर। उगा है सूरज देव भेल बीन सरबा, अरग के रे बेरेबा, पूजन के रे बेरेबा हो। उगा है सूरज देव भेल बीन सरबा, बर की पुकारे जोरेवा, अरग के रे बेरेबा, पूजन के रे बेरेबा हो। है सूरज बाल पुकारे, देव दुनु कर जोरे, अनेरा पुकारे देव दुनु कर जोरेवा, रग के रे बेरेबा, पूजन के रे बेरेबा। देखिए, तो अब वो दौर भी है कि जब गीत अब गूगल के माध्यम से देखा जा रहा है और गाया जा रहा है, क्योंकि ये लोक गीत है, ये हमेशा ही ऐसे ही परंपरा चली आ रही है। जो गीत आप गा रही थी,
इसका मतलब अगर आप हमें बता पाएं कि इसका क्या अर्थ होता है। इसका मतलब ये होता है सूरज देव से हम जो कोई भी जो बाझन है जिनके पुत्र नहीं होते वो भी कर मतलब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और जो अंधे हैं वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जो सही हैं वो भी हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करते हैं। और छठी मैया जो है सबकी प्रार्थना सुनती हैं, सूर्य भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। इस गीत के माध्यम से भगवान को खुश किया जा रहा है, जो हमें भी देखिए, हमें भी देखिए, हमें भी देखिए, सबको देखिए। यानी सब पर छठी मैया अपनी श्रद्धा जो ऐसी बरकरार रखें। ये बताइए, गीत हम देखते हैं जब छठ की शुरुआत होती है तो चाहे घाट जाना हो या घर में जब पूजा होती है, अलग अलग गीत गाए जाते हैं। तो क्या कोई विशेष गीत होता है कि खरना के दिन ये गीत गाया जाएगा, या नहाए खाए के दिन ये गीत गाया जाएगा, या सांझ की जो अर्घ दी जाती है, या सारे गीत ये पूरे त्योहार के दौरान चलते हैं? मुझे तो पता नहीं है ऐसा कि कुछ स्पेशल गीत होते हैं हर ओकेजन के लिए। सारे गीत ही पूरे छठ फेस्टिवल में गाए जाते हैं। जो भी गाने हैं छठ के, शारदा सिन्हा के, हमें तो वो पसंद है और हम वो ही गाते हैं और सुनते हैं। लोक गीत सारे ही गाए जाते हैं। दिवाली के बाद से ही सारे गाने, जहाँ जाओ, बस में जाओ, कहीं जाओ, सुनने को मिलता है बिहार में तो जगह जगह। तो देखिए, खरना आज है और पूजा की जाएगी, और जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा त्योहार जिसमें चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है। और आज आप लोग खरना का प्रसाद खाएंगे, इसके बाद से उपवास शुरू होगा। हाँ, आज अभी भी हम व्रत में ही हैं। सुबह से हमने पानी भी नहीं लिया है और ऐसे ही हम प्रसाद बनाते हैं, और चंद्रमा उदय होता है उसके बाद हम अर्घ दे के फिर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर 36 घंटे का फिर से उपवास करते हैं। अच्छा, अगर प्रसाद की बात करें तो छठ मैया को ऐसा कहा जाता है कि फल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सब्जियां भी डाले में दिखाई देती हैं। तो क्या क्या होता है प्रसाद में? अदरक होता है, हल्दी भी चटता है और मूली भी चटता है, बैगन। मतलब जो सीजनल सब्जियां सब्जी होती है ना, वो चलती है। और क्या कारण है इसका, अगर आप बता पाएं, ये क्यों चढ़ाया जाता है? कोई विशेष इसका कारण होगा? ये प्रकृति से संबंधित है। छठ पूजा में प्रकृति के हर चीज का ख्याल रखा गया है और सभी चीज का यूज किया जाता है। आप बताइए। हाँ, ये नेचर से इंस्पायर्ड है। ये पूजा में मूर्ति पूजा नहीं होती, इसमें जो भी हमें प्रकृति से मिला है हम उसका ही धन्यवाद करते हैं और उसको ही लेकर पूजा करते हैं। जैसे सूर्य देव जो प्रकृति के सबसे बड़े हैं, उनके बिना तो हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। वो साक्षात सबसे बड़े देवता हैं समझो तो, मतलब वही हमें दिखते हैं। अच्छा, तस्वीरों में आप देखिए ये तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार अपनी छत पर ही छठ पूजा यहाँ की जाएगी। जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं तो तैयारी कर रही हैं, पर जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं घर के, उनको कैसे आप लोग छठ का महत्व या जो तैयारियां वो देख रहे हैं इसके बारे में जानकारी अगर देते हैं तो किस तरह से उनको ये सारी जानकारी दी जाए? जैसे छठ में छठ की व्रती हैं, उनको संकल्प लेना होता है, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसके बाद ही ये व्रत को पूरा किया जा सकता है। तो बच्चे जब देखते हैं कि इतने संकल्प के साथ इतना कठिन पर्व को पूरा किया जा सकता है, तो वो भी कुछ, अगर उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य है तो वो अपने संयम और संकल्प से उसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, संकल्प कितने दिन पहले लेना पड़ता है? संकल्प तो जैसे वो मन्नत कोई मांगता है तो उसी समय संकल्प ले लेते हैं कि मुझे ये पर्व करना है। फिर जब संकल्प लेते हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति भी आ ही जाती है, फिर इसे संपन्न कर लिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि मन्नत पूरी हो गई उसके बाद हम छठ पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है मन्नत मांगते हैं और पूजा की शुरुआत करते हैं। सही, हाँ, मन्नत मांगते हैं, पूजा की शुरुआत। कितने लोग होते हैं जिनकी मन्नत तब पूरी हो जाती है, तब वो जितने साल का मांगते हैं उतने साल करते हैं, और श्रद्धा उनकी इतनी बढ़ जाती है कि आगे भी जारी रखती हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि हम कुछ सालों के लिए छठी मैया की पूजा करेंगे, लेकिन फिर वो श्रद्धा बढ़ती है और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। कई बार जो संकल्प लिया जाता है उससे ज्यादा सालों तक कर दिया जाता है। जब तक मन हो, जब तक वो कर सकती हैं तब तक करती हैं। ये सब व्रत होता है जो जब वो उनकी मान्यता पूरी हो जाती है, 5 सालों की होती है, 10 सालों की होती है, कोई 3 सालों के करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, हमारे घर में कितनी रौनक बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, फिर वो कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक उनकी श्रद्धा, मतलब जब तक वो समर्थ होते हैं करने में, तब तक वो व्रत रखते हैं। फिर उनके घर में जो छोटी जनरेशन के होते हैं उनको होता है कि नहीं होना चाहिए, तो फिर उनकी छोटी कोई उठा लेते
देती हैं, वो तो उनसे जमा दिया जाता है और उनकी जो बहू हो या बेटी हो जो करना चाहती है अच्छा। यानी कि पूजा जो है, आपको बता दें कि या तो कोई मन्नत मांगता है, संकल्प लेता है, पूजा की शुरुआत करता है, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसको एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समर्पित करती है, फिर किया जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। जिनके घर में होता है तो उन्हें छठ पर्व से एक लगाव भी हो जाता है, तो उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होता जाता है। गांव की अगर हम बात करें, छोटे शहरों की अगर हम बात करें, वहां से बड़े शहरों में छठ पूजा में क्या अंतर देखती हैं आप? गांव में तो वहाँ पे कल्चरल रूप से वो बहुत ही धनी है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, वहाँ हर चीज की सुविधा रहती है, तो पूरे कल्चरल जो संस्कृति हमारी है वहाँ पूरा फॉलो किया जाता है। लेकिन शहरों में अपने सुविधा के अनुसार लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पर अपने छठ का पर्व मनाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अभी गांव में होती तो क्या अपने घर पर कर रही होती या घाट पर जाती? फिर तो हम घाट पर जाते। और क्या कारण है इसका? इसका कारण है वहाँ पे घाट नजदीक में है, साफ है, स्वच्छ है और हम इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे यमुना नदी इतनी साफ नहीं है जहाँ पे हम जा सके, तो ये प्रॉब्लम है कि हम घर पे करना ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे अपना गांव है, अपनी जगह है, तो वहाँ पे तो घाट पे जाके करना, इससे बड़ी अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार गांव को भी यहाँ बहुत मिस किया जा रहा है, और गांव के कई छठ आपने देखे हैं, क्या दृश्य होता है वो विहंगम दृश्य, अगर आप शब्दों में बयां कर पाए? वहाँ का जो होता है घाट का एक अलग ही माहौल होता है, पूरा घाट सजा होता है केले के पेड़ से, लाइट से, और क्या बहुत सारे लोग, पूरे गांव के लोग जो है ना वो घाट पे उमड़ आते हैं, और हर जगह जगह दीप लाइट सब जली होती है। वो इतना सुंदर दिखता है ना, बहते पानी में सूर्य भगवान, उगते हुए सूर्य भगवान को जो अर्घ देने का मजा है वो तो शहरों में नहीं आता है। लेकिन फिर भी श्रद्धा इतनी होती है जो हम शहरों में भी छत पे ही कुछ बना लेते हैं, टब मंगवा लेते हैं, उसमें गंगा जल ला करके डालते हैं, फिर करते हैं। लेकिन वो जो बहते हुए पानी में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें पुरुषों की, तो क्या पुरुष भी इस उपवास को रखते हैं? हाँ, पुरुष भी रखते हैं। जो अगर जिनकी मन्नत होती है कि मैं भी खड़ा हूँ तो वो बस खड़ा होते हैं पानी में। हाँ। अच्छा, तो ऐसा भी किया जाता है कि कई लोग पानी में भी खड़े होते हैं, और कई लोग जो हैं वो साथ भी देते हैं, दंड देते हुए भी हमने देखा है घाट पर लोग जाते हैं। हाँ, दंड देते हुए भी उनकी मान्यता होती है जो पूरी हो जाती है। वो बोलते हैं मैं दंडवत आऊंगा आपके पास, तब अर्घ दूंगा पानी में खड़े होके, तो वो दंडवत ही जाते हैं घाट तक। घर और अधिकतर ये पुरुष करते हैं? अधिकतर ये पुरुष करते हैं, कोई कोई महिलाएं भी करती हैं जिन्होंने रखा होता है, लेकिन अक्सर ये पुरुष ही करते हैं। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं छठ पूजा आप कैसे देखती हैं? सॉरी, हम कर्नाटक से। आप कर्नाटक से, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये आपके राज्य का त्योहार नहीं है, लेकिन आप छठ पूजा में शामिल हो रही हैं, तो मेरा फ्रेंड इनवाइट किया जी, इसलिए आया मैंने। और छठ पूजा के बारे में आप लोगों ने सिर्फ सुना है, कभी हमारा देखा? साइड अलग है, बट इधर अलग है। तो आपके यहाँ से और यहाँ क्या अंतर दिखता है? सेम ही है, बट प्रोसीजर अलग है। बिल्कुल। तो देखिए, अब सीधे आपको हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ सारे लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग भी शामिल हैं जिनके राज्य में ये पूजा नहीं की जाती, लेकिन छठ मैया की आस्था है, श्रद्धा है कि लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। सीधे अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से आपको पता चलेगा कि कैसे छठ पूजा की शुरुआत हुई, क्या मान्यताएं हैं और कहां से इस पूरे पर्व को एक कहे नई दिशा मिली है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा महापर्व, जिसमें भक्त और भगवान का मिलन होता है, जिस महापर्व में आस्था का सैलाब उमड़ता है, जिसमें भक्ति की अलौकिक बयार बहती है, जो पर्व प्रकृति के सांचे में रचा बसा है। 4 दिन का ऐसा महाउत्सव जिसमें भगवान सूर्यदेव आरोग्यता और खुशहाली का वरदान देते हैं।
एक ऐसा महापर्व जिसमें सूर्य की ही साधना है, सूर्य की ही आराधना है। ऐसा महाउत्सव है छठ का, जिसमें छठी माई से प्रार्थना की जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। माँ छठी की महिमा अपरंपार है। छठ को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं हैं। माना जाता है कि सबसे पहले त्रेता युग में माता सीता ने भगवान आदित्य की उपासना की थी, जिसका सबसे जीवंत प्रमाण मिलता है बिहार के मुंगेर में। पौराणिक मान्यता कहती है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था। माना जाता है कि ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु श्री राम धार्या माता सीता के साथ मुंगेर आए थे। वहां गंगा किनारे मुग्दल ऋषि के आश्रम में ठहरे, जहां मुग्दल ऋषि ने ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित का विधान बताया। मुग्दल ऋषि ने भगवान श्री राम को छठ का पर्व करने के लिए कहा था। इसके बाद माता सीता ने यहाँ उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया था, जिसका प्रमाण यहाँ माता सीता के चरण चिन्ह के रूप में मिलता है। षष्ठी व्रत की बात करें, महाव्रत की बात करें, जिसको माता सीता ने गंगा के उत्तरवाणी गंगा के छोर पर मुग्दल ऋषि के आश्रम में मौनी पर्वत पर किया था, जिसे आज सीताचरण के नाम से हम सब लोग जानते हैं। माना जाता है कि पहले बिहार का मुंगेर मुग्दल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मुंगेर के नाम से ये जगह जानी जाती है। इस मंदिर की महिमा वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण में भी मिलती है। आनंद रामायण में जिस प्रसंगों की हमने चर्चा की, वो वर्णन है कि माता सीता ने यहाँ पे उदयांचल और हस्तांचल सूर्य की उपासना की थी और अर्घ दिया था, पूजा किया था। 4 दिवसीय यह महापर्व का अनुष्ठान उन्होंने किया था, सुख शांति समृद्धि के लिए, पुत्र की और प्रजा की सुख शांति समृद्धि के लिए। रामायण काल का ये मंदिर ऐतिहासिक है। मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मुराद मांगता है, माता सीता के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। साथ ही उसकी संतान भी दीर्घायु होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मनौतियाँ मानी जाती हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। माँ सीता की कृपा होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि के लिए भी लोग मनोकामना, और यहाँ आसपास के कई जिलों में इस स्थान का बड़ा ही महत्व है। छठ महापर्व में वैदिक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जिसमें लोगों की अटूट आस्था है। रामायण काल से चली आ रही जिस परंपरा में प्रेम और विश्वास का संगम है, और साथ ही सूर्य के साथ एकाकार हो जाने की प्रेरणा भी। बिहार के मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे। महिमा अपरंपार है और देश दुनिया कहीं भी चले जाइए, छठ का ये पावन पर्व उसी श्रद्धा के साथ, उसी भक्ति, उसी आस्था के साथ मनाया जाता है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जरा हम इनसे बात करेंगे। कर्नाटका से आप हैं, छठ पूजा आपने अब तक सिर्फ सुना होगा, पहली बार आप देख रही हैं, क्या अनुभूति है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बट ये देख के मैं भी सीखना है। आपको भी सीखने की इच्छा हो रही है कि ये पूजा कैसे की जाती है। और प्रसाद हम देख रहे हैं, सारी तैयारियां हम देख रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है कि आप भी आए यहाँ पर इन्वॉल्व हो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो मैं भी कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, आप भी करेंगी? तो देखिए, राज्य दूसरा है लेकिन श्रद्धा है, आस्था, ये कह रही ये भी करेंगी अब। सही बात है, श्रद्धा और आस्था देखिए छठी मैया का इतना बड़ा है जो देख के इन्हें मन लग रहा है। पूरा पूजा देखेंगी तब फिर ये अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगी। जब हम आपसे बात कर ही रहे हैं, हमने देखा डिस्कशन आप लोग कर रहे थे, तो एक गीत और सुनाई दीजिए हमारे दर्शकों को। जरूर सुना दूंगी। केलेवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके, केलेवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके, करेलू छठ बरती जाके झाके झूके, करेलू छठ बरती आके झाके झूके। हम तो से पूछ बरतिया की, बरतिया से केकरा लागी है, केकरा लागी। हम तो से पूछ बरतिया, बरतिया से
केकरा लागी केकरा लागी ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हमरा जे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनका लागी है उनका लागी हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हे करेलू छठ बरतिया से उनका लागी अमरुदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। जय छठी मैया। और आज तो हमने देख लिया खरना की तैयारी हो रही है, कल की अगर आप तैयारी हमें बता पाएं, कल की क्या तैयारियां हैं? कल सुबह हमें फिर से नहा के बैठना है, फिर से ठेकुआ बनाने के लिए, जो कि इसका सबसे स्पेशल प्रसाद होता है। फल तो आज ही आ जाते हैं, लेकिन ठेकुआ हम कल बनाते हैं और उसको ही सूर्य भगवान को जब अर्घ्य देते हैं तो सूप में डाल के अर्घ्य देते हैं। और ये दिन की शुरुआत कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग साफ सफाई के बाद नहा के फिर प्रसाद ही बनाते हैं, ठेकुए का प्रसाद बनाते हैं। ये बताइए, अगर आप इनकी बात हम करें तो ये तो हो गई व्रती, आप लोग क्या सहयोग देते हैं? हम लोग भी जैसे ये तो प्रसाद बनाती हैं तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रसाद बहुत ज्यादा बनाना होता है सबको बांटने के लिए। तो क्या कोई नियम होता है? जो प्रसाद बनाने आती है उनके लिए भी कोई नियम होता है? उन्हें भी कुछ खाना नहीं होता है, उन्हें भी व्रती के समान ही बिना कुछ खाए पिए प्रसाद बनाना होता है। आप बताइए जरा, ये भी कहा जाता है कि जो मदद करता है वो पुण्य उतना ही कमाता है। उतना ही कमाता है, जरूर। तो आपने पुण्य कमाने के लिए क्या क्या किया? मैं इनका हर संभव वो सहयोग करती हूँ जो हमसे हो पाता है, जो मुझे करना चाहिए वो मैं सब करती हूँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि छठी मैया खुद ही पार लगाती हैं। लोग यही सोच के करते ही हैं कि छठी मैया पार लगा देंगी, और क्या। 3 दिनों का व्रत होता है ये, किसी से कहाँ हो पाएगा बिना पानी पिए, बिना खाए। पानी ही मेन तो पानी ही है, बिना पानी पिए कैसे एक आदमी 3 दिन तक फास्ट रखता है? ये सब माता की कृपा है, जो व्रती व्रत रखते हैं उनको पार लगा दे। आखिर में जो लोग घर नहीं पहुंच पाते छठ के मौके पर, अगर वो लोग चाहें तो वो कैसे फिर अपने घर वालों से कनेक्ट होते हैं, या जहाँ होते हैं वहाँ से जहाँ आशीर्वाद? होते हैं वहाँ अगल बगल जहाँ होता है वहीं लोग जाते हैं और वहीं जाकर के प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, और क्या। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, तमाम लोग हैं, पूजा की तैयारियां हैं और पूजा करना है, और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि छठी मैया का ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। देश और दुनिया की बाकी सभी अच्छी, सच्ची और पक्की खबरों को देखते रहिए आप गुड न्यूज टुडे। वाली स्माइल